गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं भाई मैथ के अंदर, जिसका नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के आज हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई सैनिक स्कूल में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो से उनको काफी लाभ मिलेगा, और जो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके नहीं छूटेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो सैनिक स्कूल के भी फॉर्म कब निकलेंगे, ये सारी जानकारी आप इस नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको जो सैनिक स्कूल की लेनी है तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों को सैनिक या लेफ्टिनेंट बनाना चाहते हैं और ऑफिसर रैंक की तैयारी करवाते हैं कि हमारा बच्चा भी बड़ा होके एक ऑफिसर बने, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे ये है पहला क्वेश्चन इसमें कि दो संख्याएं जिनका रेशियो 7 और 5 के अनुपात में है, तो इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाता है, 60। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है कि दो संख्याएं दे रखी है, हमें संख्या तो नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जो अनुपात है हमारे पास है, अनुपात क्या है हमारे पास, 7:5। ठीक है तो हम क्या कर लेंगे भाई, ये इसी को क्या कर लेंगे, एक को 7x और एक को क्या कर लेंगे 5x, और इन संख्याओं का जोड़ कितना है 60। तो ये किसके इक्वल आ गई, 60 के। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 12x, और 12x बराबर कितना हो गया 60, और x बराबर कितना हो जाएगा ये 60/12, और 12 पंजे 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कि छोटी संख्या बताइए कि इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो जैसे हमारे पास क्या है, एक संख्या क्या थी 7 और एक क्या है 5। ठीक है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास 35, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25। लेकिन आंसर कौन सा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी होगी अपने पास 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। अगर बोलता क्वेश्चन के अंदर कि बड़ी संख्या, तो फिर बड़ी संख्या में क्या आ जाएगा 35। ठीक है कर दो आप इसको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:8। ठीक है तो इन संख्याओं का जोड़ कितना है भाई अपने पास 110। अब की बार हमें कौन सी बतानी है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। तो दो संख्याएं भाई अपने पास, दो संख्याएं कौन सी होगी, हम क्या ले लेंगे, दो संख्याएं हैं, बस आपने क्या करना है x लगा देना है उसमें, 3x प्लस 8x, और जब इनका जोड़ है वो किसके बराबर है 110 के बराबर है। ठीक है तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना जाएगा ये 11x, और 11x बराबर कितना हो जाएगा 110, और x बराबर कितना हो जाएगा भाई ये 110/11। तो 11 एकम 11। ठीक है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 निकल के आई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई अपने पास, एक हमारे पास 3 थी और एक 8 है, तो इसको क्या करोगे 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। एक होगी हमारे पास 33 और एक होगी हमारे पास 88। तो बड़ी संख्या हमने बतानी थी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 88। ठीक है उतारो। फिर जो भी बच्चे सैनिक स्कूल या फिर जिन बच्चों का मैथ में थोड़ा वीक है, जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो इसमें जो बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक है। अगर आप हमारी ये वीडियो देखोगे तो इस वीडियो में आपको
आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। इससे भी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो हम क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करते हैं, फिर किस तरह से हम आंसर निकालें उनको, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, दो संख्याएं हैं जो 5 और 9 के अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़ कितना है, 84 है, तो संख्याएं बताइए क्या है। अब की बार हमें क्या बतानी है इसमें, संख्या। ना तो ये पूछा गया कि छोटी संख्या कौन सी है, ना ये पूछा गया बड़ी संख्या, लेकिन अब की बार बोल दो कि संख्या बता दो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ क्या देखना है, भी दो संख्याएं हैं, वो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:9 है, लेकिन उनका जोड़ कितना है, 84 है, तो संख्या बताइए क्या होंगी। तो 5x प्लस कितना हो जाएगा, 9x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 84 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 14x, और 14x किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये 84 के, और x बराबर किसका हो जाएगा ये, ठीक है। और जब 14 को जब मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करोगे 84 को, तो कितने पे जाएगा ये, 6 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो संख्या बतानी थी हमने, संख्या कौन कौन सी होंगी, 5 गुना 6, और दूसरा अनुपात क्या था, 9 गुना 6। तो ये क्या क्या संख्या निकल के आई हमारे पास, 30, और 9 6 जा 54। तो ये दो संख्या बतानी थी, तो ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी आई हमारे पास, एक 30 आ गई और एक 54। ये दो संख्याएं आपने निकालनी थी, दोनों संख्याएं आ गई आपकी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है भाई, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, दो संख्याएं हैं जो 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनका योग कितना है, 75 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं दे रखी है अभी हमें, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास है, एक तो 2 और एक कौन सी है, 3। तो हम क्या करेंगे, एक 2x प्लस 3x, और इनका जो योग है वो कितना है भाई, 75 है, तो इनका योग कितना आ गया अपने पास, वो 75 आ गया। तो ये कितना हो गया अपने पास, 5x, और ये कितना हो गया 75, और x बराबर कितना हो गया अपने पास, 75/5। तो ये कितने पे जाएगा, ये 15 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 15। लेकिन हमें निकालना क्या था, तो संख्याएं बतानी थी हमने भी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी अपने पास, एक तो अपने पास 2, और एक कौन सी है, 3। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कौन कौन सी संख्या निकल के आएगी, 30 और 45। तो यही हमें निकालना था। तो इसमें संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई अपने पास, एक 30 होगी और एक 45। ये दो संख्या हमें बतानी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सैनिक स्कूल में, और जो भी आपके नवोदय के एग्जाम है उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके डायरेक्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है भाई, दो संख्याओं का अनुपात है वो कितना है, 6:13 है। तो इन संख्याओं का अंतर अगर 14 है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है तो 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया, 6 और 13 है, लेकिन इन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे दिया भाई हमें, 14 दे दिया। तो हम भी क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है तो इनका भी अंतर देख लेंगे हम। तो जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, एक तो 6x है, और एक कितना है, 13x है। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो इनका अंतर कितना आ जाएगा भाई, हाँ कितना आएगा इनका अंतर, हाँ तो कितना आएगा इनका अंतर, 7। लेकिन हमें कितना दिया हुआ है, 14। ये जो 7x है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 14 के।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जैसे 14/7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तो हमें क्या निकालना था, संख्या निकालनी थी। तो संख्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक 6 दे रखी है और एक 13, तो एक 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया वहां पे 12, और ये कितना आ गया अपने पास 26। तो ये दो संख्या हमें निकालनी थी, दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी भाई अपने पास 12 और 26। ठीक है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आने आपके सैनिक स्कूल में, ठीक है ना, इससे कोई ज्यादा लेवल नहीं होगा आपका, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने हैं वहां पे। कर दो रफ इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याएं यहाँ पे अपने पास वो कौन सी हैं, दो संख्याएं का जो अनुपात है वो 5 और 2 के अनुपात में है। तो इन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, वो कितना है 1000 है। तो संख्याएं बताइए क्या होगी। दो संख्याएं हैं भाई अपने पास, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 5:2 है। तो लेकिन जो उनका गुणनफल है वो कितना है 1000 है। तो वे दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा 5x गुणा में 2x। तो ये मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 10, लेकिन x और x तो ये कितना हो गया x स्क्वेयर। ठीक है, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 से 0, तो x स्क्वेयर करोगे तो इधर कितना आ जाएगा भाई, इसका स्क्वेयर हट के इस पे रूट, तो वो कितने आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10। तो अब संख्या में निकालनी थी तो 5 और 2, 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 50, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास 30। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज हमें संख्या निकालनी थी, तो संख्या क्या क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, एक 50 और एक 20, ये दो संख्या हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, देखता हूँ अभी। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है कि दो संख्याएं दे दी हैं जिनका अनुपात क्या था भाई अपने पास 5 और 2 में, लेकिन उनका जो गुणनफल था वो कितना था 1000। ठीक है भाई, 5x और 2x को जब मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना 10, लेकिन x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में ये चीज याद रखना, मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर ऐड होती है, क्या होती है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी आपकी, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो जब 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर, ठीक है, इसका स्क्वायर हट के इस पे रूट आ जाएगा तो 100 हो गया, 100 के मतलब 10 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो 10 आ गई तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 और 20। तो वो दो संख्या हमें निकालनी थी, दो संख्या क्या होंगी आपकी 50 और 20। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।